देखो बच्चों, ये सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया हुआ है एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क। और दूसरा फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द करेस्पॉन्डिंग कार्ड। तो देखो बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है, और इसका ये सेंटर है और ये रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है? r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो ये भी r इक्वल टू कितना होगा? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हम लोग कार्ड मान लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा, जो एंगल बन रहा है सेंटर पे ये 60 डिग्री होगा। कितना है? 60 डिग्री। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको ओ मान लो। तो फर्स्ट पार्ट तो इजी है। देखो दिया हुआ है लेंथ ऑफ द आर्क पता करना है, गिवन दैट रेडियस आर इक्वल टू दिया है 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा? द लेंथ ऑफ द आर्क के लिए फार्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। चलो वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21। थीटा यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसको कैंसिल कर दो 0 से, और 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 7 2 जा 3 2 जा 6 और 2 को 11 से कैंसिल कर दो। तो ये आएगा 2 इंटू 11 इक्वल टू, ये आपका निकल के आएगा 22 और यूनिट आपके सेंटीमीटर। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। देखो सेकेंड पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द करेस्पॉन्डिंग कार्ड। इट मीन्स हम लोग को ये एरिया पता करनी है, ठीक है। और ये एरिया पता कैसे होगी? हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर में से, जो ये सेक्टर बन रहा है, इस पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रिंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एरिया जो बचेगी ये होगी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अच्छा देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये क्या होगा? इक्वल होगा। और ये 60 है तो इसको ये x मानो और ये भी x मानो। तो ट्रिंगल ए ओ बी लेके सॉल्व करो ज़रा। इन ट्रिंगल ए ओ बी 60 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रिंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 60। तो ये हो जाएगा 2x और 180 माइनस 60 करोगे तो 120 और इसको कैंसिल करोगे तो 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो ये एंगल तीनों बन रहे हैं यहाँ पे, ये भी 60 बन रहा है, ठीक है, और ये भी 60। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिंगल ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्रिंगल है, ठीक है। देयरफॉर ट्रिंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रिंगल, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट हम लोग को सॉल्व करना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, और इसके लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रिंगल ए ओ बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, क्या फार्मूला बनेगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रिंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला क्या होता है?
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके लिए जो एरिया के लिए फार्मूला बनेगा √3 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, थीटा ऑलरेडी हमको पता है कि 60 है, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू और आर की वैल्यू 21 है, 21 का स्क्वायर माइनस √3/4, और साइड देखो ये रेडियस बनेगा, जो ट्रायंगल है इसका साइड क्या है, रेडियस है, तो ये तीनों इक्वल है तो r इक्वल टू 21 होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस √3/4, और यहाँ भी हो जाएगा 21 इंटू 21। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, इसको कैंसिल कराएंगे तो ये 11, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आ रहा है 11 इंटू 21 माइनस √3 इंटू और 221 इंटू 21 परहैप्स 441 होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, 21 इंटू 21 1 2 2 2 2 जा 4 1 4 1 4 4 41। ठीक है, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा 11 1, 11 2 जा 22, और 1 कितना हो जाएगा 23, तो माइनस ये हो जाएगा √3 इंटू 441। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 4 छोटा हुआ है, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 छूट गया था। ठीक है, तो आगे कैलकुलेशन है, हम लोग क्या करते हैं 441 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 441 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 4 1 जा 4 कैंसिल, 4 4 1 जा 4 कैंसिल, 0 बढ़ा लो 1.042 जा 8, यानी ये हो जाएगा 231 माइनस √3 इंटू 100.2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे √3 की वैल्यू रख लेते हैं 1.73, और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 102, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1102 और 173 6033 7 2 जा 14 1 701 7 7, और ये हो जाएगा 12011, तो ये हो जाएगा 6 4 3 + 2 5 + 1 6 7 + 3 10 1 7 + 1 8 + 1 9, 1 पॉइंट कितने पे लगाना है 1 2 3 पे लगाना है, तो ये 3 पे लग गया, तो इसको हम लोग 190.65 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 231 माइनस 190.65, राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 231 माइनस 190.65, यहाँ 0 0 10 माइनस 5 5 9 माइनस 6 3, ये 0, एंड 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, और ये कैंसिल आउट, तो ये रिजल्ट जा रहा है कितना 40.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये रिक्वायर्ड एरिया होगी माइनर सेगमेंट की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट ये ऊपर है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो लंबा जाएगा इसलिए इतना लिखना जरूर था। ठीक है।